हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रीपेड मीटर। जो पहले आता था, जो लिखा हुआ रील की तरह दिखलाता था, उसके बारे में, और प्रीपेड मीटर और ये स्मार्ट मीटर जो आ रहा है उसमें। दोस्तों, पहले क्या होता था कि वो चलने वाली जो मीटर होती थी, एक दो करके लिखा हुआ रहता था। तो रील मीटर में क्या होता था, उसमें कि चोरी करना बहुत आसान होता था। और अब जो प्रीपेड मीटर यानी कि डिजिटल मीटर जो आ गया और स्मार्ट मीटर, बहुत ही कठिन है। उसका कैसे सेंसर काम करता है, कैसे बिजली विभाग पकड़ लेता है कि आप बिजली चोरी कर रहे हैं, और उस तरीक़ा से आपको लाइन डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। उसी टॉपिक पर मैं आज बात करूंगा। दोस्तों, ले चलता हूं कि सबसे पहले प्रीपेड मीटर को कैसे पहले इंस्टॉल किया जाता था और पहले लोग चोरी कर लिया करते थे। अब के सेंसर में सेंसर लगा चुका है। डिजिटल मीटर में बहुत कठिन हो गया चोरी करना, फिर भी आज लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं, आज मैं वो दिखाने जा रहा हूँ। ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये प्रीपेड मीटर है जो रील वाला आया करता था। अभी के स्मार्ट मीटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो पहले किया करते थे। जैसे पहले जो चोरी हुआ करता था, जो मीटर है, जो रील वाले मीटर आता था, उसमें कैसे पता नहीं चलता था कि कस्टमर चोरी कर रहा है, और कनेक्शन भी प्रॉपर रहा करता था। मीटर से भी कनेक्शन में कोई मीटर से कोई छेड़छाड़ नहीं किया करते थे आदमी। अब पहले कैसे चोरी करते थे, तो ये मान लीजिए ये आपका मीटर है। ये मीटर है, पोल से आया 2 फेज। ये सिंगल फेज मीटर है, जो कि एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। तो ये पोल से आया, इनपुट हो गया, आउटपुट यहाँ पर देखिए प्रॉपर है। तो क्या करते थे, अंडरग्राउंड चाहे ओपन में लाकर कि दोनों तार को मैं ले जाता था, न्यूट्रल को और फेज को भी, और न्यूट्रल फेज को भी ले जाया करता था। और जब बोर्ड में देने की जब बात आती थी, तो बोर्ड में हम सिर्फ फेज दिया करते थे। क्या दिया करते थे? फेज दिया करते थे। और न्यूट्रल को बीच में ही हम ब्रेक कर दिया करते थे। ये जो आप देख रहे हैं, हम ब्रेक कर दिया करते थे। और उसके बाद मैं अर्थिंग एक कर लेता था ज़मीन के नीचे, और अर्थिंग को मैं अर्थिंग से लेकर और इसको न्यूट्रल दिया करता था। जब अगर मैं खाली फेज दूंगा बोर्ड में, तो ये पंखा या बल्ब तो जलेगा ही नहीं। जब नहीं जलेगा तो इसको क्या काम करते थे, और ये तो ये जाने का रास्ता हो गया। फेज जो है जाने का रास्ता होता है, और न्यूट्रल होता है आने का रास्ता। जब तक न्यूट्रल आएगा नहीं फिर से वह जाए, जैसे जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं रहेगा, तो वो मीटर लोड लेगा ही नहीं। तो हम क्या काम करते थे, यहीं पर छोड़ देते थे, जिससे मीटर लोड नहीं उठाया करता था। और एक अर्थ से लेकर इसको न्यूट्रल दिया करते थे। जब यह न्यूट्रल दे दिया करते थे, बल्ब और पंखा तो काम करेगा ही करेगा। और जब काम करेगा तो मेरा काम भी हो रहा है और मीटर में लोड भी नहीं जा रहा है। इस तरह से दोस्तों क्या काम करते थे, पहले के जो मीटर आता था, ये रील वाला 1 2 3 जो रील जैसे चला करता था, वो वाला मीटर में ऐसे किया करते थे। क्योंकि लोड तभी उठेगा दोस्तों, जब हम न्यूट्रल को कनेक्ट उसका नहीं करेंगे, तब तक उठेगा ही नहीं। तो पहले इस मीटर में इस तरह से कस्टमर चोरी कर लिया। लेकिन अब क्या होता है, अब सेंसर, डिजिटल मीटर और स्मार्ट मीटर में सेंसर लगा दिया गया है। अब ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब पोल से ही दिया जाता है। पहले तो सिर्फ सिंगल फेज लेकर और अपना अर्थ गार के और आदमी यूज करता था, बल्ब पंखा अपना यूज करता था, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का सामान होगा वो सारा चीज़ यूज करते थे। अब क्या है कि अब जो स्मार्ट मीटर आया, प्रीपेड मीटर, डिजिटल मीटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। और यह आपको कैसे जान जाते हैं बिजली विभाग कि आप चोरी कर रहे हैं, वो मैं अभी स्मार्ट मीटर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अब मैं दिखलाऊंगा दोस्तों कि सेंसर, स्मार्ट मीटर में सेंसर कैसे काम करता है। अगर मेरे चैनल पर नए हो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें दोस्तों। और मैं बता रहा हूँ आपको कि सेंसर काम कैसे हैं। देखिए, तो ये मीटर जो होता है, ठीक है, जैसे देखिए इस तरह से मीटर है, तो इसमें कैसे ये सेंस करेगा कि चोरी हो रहा है। देखिए हम बात कर रहे हैं सेंस की। देखिए इसके अंदर जो होता है ना, इसके अंदर होता है सीटी कॉइल 2, ठीक है, जिसको करंट कॉइल बोलते हैं, और एक प्रेशर कॉइल होता है वोल्टेज देखने के लिए। तो दोनों मिलके काम कैसे, देखिए होता क्या है कि जैसे कि ये मोटर है, ठीक है, मोटर का हम तार लिए हुए हैं। देखिए नीचे मोटर भी चलेगा। जैसे मान लीजिए मोटर इसमें से हम चला दिए, ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम मोटर का, देखिए मोटर जब चालू किए, ठीक है, तो मीटर पर कुछ लोड पड़ा, ठीक है, और इधर मोटर चल रहा है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि अभी हम आपको दिखाते हैं, देखिए समझिए, अभी बंद कर दे रहे हैं। तो होता क्या है कि जैसे हम आउटपुट से लोड चलाते हैं, जैसे कि यहाँ से लोड दिए, ठीक है, तो इसका वोल्टेज और करंट दोनों लोड लेगा इसमें, ठीक है, माने वोल्टेज भी कुछ डाउन होगा और लोड भी इस पर पड़ेगा, लेकिन करंट भी आएगा। जैसे हम यहाँ से जोड़ेंगे
ठीक है, इनपुट से डायरेक्ट कहीं तार, तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा लेकिन करंट नहीं शो करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको हम दिखा रहे हैं, एक मिनट, देखिए जैसे कि यहाँ 247 वोल्ट दिखा रहा है, और जैसे ही मोटर चालू हुआ तो इसमें आपका क्या होगा ना, वोल्टेज कम जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम वोल्टेज इसमें निकाल रहे हैं, देखिए 247 वोल्ट था, देखिए इस प्रकार से इसमें भी हम वोल्टेज निकाल रहे हैं। देखिए वोल्टेज 244 है ना, और जैसे इसको बंद करेंगे तो कुछ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो ड्रॉप होता है इसी के सिद्धांत पर ये वर्क करता है, ठीक। और जैसे इसमें वोल्टेज दिखाता है, ठीक है, जब वोल्टेज दिखाता है तो देखिए इसमें लोड भी दिखाता है। देखिए यहाँ पे आ गया, और देखिए इसमें देखिए एक सिस्टम, देखिए इस मीटर में जो है, एक मिनट, देख भागेगा नहीं वीडियो में, देखिए वोल्टेज दिखाया और एम्पियर, 4 एम्पियर और 2 एम्पियर दिखाएगा, माने कि ठंडा और गर्म फेज दोनों में सिटी कॉइल है। तो यहाँ से आप देख लिए, आप देखिए अब जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, ये तार को जैसे कि मेन लाइन में लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे होगा गाइस, क्या यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होगा लेकिन करंट नहीं मीटर लोड लेगा, जिससे कि वहाँ डाटा जो देखते रहते हैं आदमी लोग जो होते हैं साइट पे, तो वहाँ वोल्टेज ड्रॉप आपके होगा लेकिन लोड नहीं लेगा। इससे आप पकड़े जाएंगे और समझ जाएगा कि इसका वोल्टेज जर्क, जैसे कि आपके मोबाइल ऐप में भी वोल्टेज मीटर का दिखाता है नेट से कनेक्ट होने के कारण, तो इसी तरह से वहाँ आपका वोल्टेज तो दिखाएगा, जर्क करेगा, माने वोल्टेज कम बेस होगा लेकिन आपका लोड नहीं चलेगा। इससे समझ जाएगा कि इसके यहाँ बिजली चोरी हो रहा है, ठीक, इसलिए चोरी नहीं कीजिएगा। देखिए तो अभी हम समझाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए फिर हम वोल्टेज निकालते हैं, देखिए इसमें देखिए 245 वोल्ट लिख रहा है, जैसे इसमें हम देखिएगा, देखिए 245 वोल्ट लिख रहा था, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि कितना वोल्टेज दिखा रहा है, देखिए देखिए 243 वोल्ट है, और जैसे इसको हम बंद करेंगे देखिए कुछ वोल्टेज जो है बढ़ गया, ठीक है, और जैसे ही लोड देंगे कुछ वोल्टेज कम गया। इससे क्या होता है, ये वोल्टेज जो है देखिए सेंस करता है, और सेंस करने से होता क्या है ना, यही वहाँ सेंस करता है कि वोल्टेज जर्क कर रहा है, और लोड इसमें देखिए लोड नहीं दिखाएगा। देखिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए एम्पियर कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है, इसीलिए लोड जो है ग्राफ में देखेगा कि लोड नहीं चल रहा है मीटर पे, सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इससे समझ में क्या आ जाएगा, विभागीय आदमी जो भी होंगे कि हाँ इसका मतलब है इसके यहाँ बाईपास सिस्टम चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये मीटर है, ठीक है, देखिए तो ये मीटर है, तो ये जो लाइन जा रहा है देखिए इसके बीच से कॉइल के तार जाता है, ठीक है, जो कि करंट दिखाता है कि लोड कितना चल रहा है मीटर पे, है कि ना, और वोल्टेज भी दिखाता है मीटर डिस्प्ले पर। तो यहाँ जो वोल्टेज और करंट दिखाता है इसी के हिसाब से काम करता है ये, ठीक, और बिजली बिल भी बनता है वोल्टेज करंट के गुणनफल से ही बनता है, ठीक है। तो ऐसा लगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट में बताएं। और चोरी चोरी होता है दोस्तों, चोरी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से कोई चोरी करने का मैं नहीं सिखला रहा हूँ, मैं सिर्फ जो ज्ञान है, चोरी नहीं करना चाहिए इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ दोस्तों, कि चोरी वास्तविक में नहीं करना चाहिए। चोरी चोरी होता है, इसलिए चोरी ना करें दोस्तों, अच्छे से मीटर को चलाएं, बिजली विभाग को भी आप हेल्प करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।